हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हैलोजन फैमिली का ही पार्ट है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ओके, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। हम हैलोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से, और अगर दूसरा टाइप का हैलोजन रहा तो हम उसको एक्स डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो इन दोनों मीन्स इट विल बी डिसिमिलर, मतलब कि डिफरेंट रहेंगे ये दोनों हैलोजन, तभी तो वो इंटर हैलोजन बनाएंगे, है ना। अगर सेम रहते तो सिंपल हम हैलोजन मॉलिक्यूल बोल देते थे। ओके, पर हम क्या बोल रहे हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड बोल रहे हैं। तो वो कैसे फॉर्म होगा? तो एक हैलोजन और दूसरा हैलोजन, राइट, दोनों अलग अलग होंगे। तो अगर जब ये दोनों अलग अलग हैलोजन्स कंबाइन होंगे, ओके, तो उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। कुछ तो बॉन्ड रहेगा उनके बीच में, मे बी आयोनिक और इट विल बी न्यूट्रल। ठीक है, ये दोनों जो इंटर हैलोजन कंपाउंड रहेंगे, जिसमें एक समझो फ्लूरीन है, एक क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है या फ्लूरीन है, कोई भी हो सकता है। तो जब ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो इनके बीच में क्या आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, राइट, क्योंकि सारी जो हैलोजन्स है सबकी अपनी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। फ्लूरीन की जैसे 4 है, उसके बाद में 3.2 है क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का 3 है, आयोडीन का 2.7 है। तो उसी तरीके से दोनों जब बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो दोनों के बीच में डिफरेंस, मेन चीज़ किसका रहेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा। ओके, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस किसका रहने वाला है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा, जिस वजह से वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और वो विच में भी आयोनिक और न्यूट्रल। ओके, जो भी कंपाउंड फॉर्म होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ओके, विच विल बी डेफिनेटली डिफरेंट हैलोजन के बीच में ये बॉन्ड फॉर्म होने वाला है। ओके, इसके बाद सेकंड डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हैलोजन्स का क्या है? साइज का। पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का है कि सबकी अपनी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। दूसरा डिफरेंस किसका है? साइज का। तो जब ये कंबाइन होंगे, एक एक्स और दूसरा जो हम एक्स डैश बोल रहे हैं, तो इनका कैसा बॉन्ड फॉर्म होगा? ये जब कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो एक जो एक्स रहने वाला है, मतलब एक जो एक्स हैलोजन रहेगा फर्स्ट नंबर का, वो कैसा रहेगा? लार्जर इन साइज रहने वाला है। कैसे रहने वाला है? वो साइज में लार्जर रहेगा, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी रहेंगी? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। वैसे भी डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो साइज क्या होते जाता है? इंक्रीज होते जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होते जाती है। तो ये दो टर्म किसके ऊपर एप्लीकेबल है? एक्स हैलोजन के ऊपर। और जो दूसरा टाइप का हैलोजन उससे कनेक्टेड रहेगा वो कैसा रहेगा? स्मॉलर इन साइज रहने वाला है ना। तो जब स्मॉलर इन साइज रहेगा तो ऑब्वियसली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में, कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है और उनका साइज डिफरेंट रहेगा। ओके, तब जाके जो कंपाउंड फॉर्म होने वाले हैं दो हैलोजन के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ओके, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। एग्जाम्पल्स देख लेंगे कैसे हैं, कौन से फॉर्म होते हैं करके। तो अगर एलिमेंट हमारा क्लोरीन है, ओके, और अगर वो फ्लूरीन के साथ में फॉर्म हो रहा है, ओके, और एक ही मॉलिक्यूल है क्लोरीन का, ओके, और एक ही अगर फ्लूरीन है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्लोरीन मोनोफ्लूराइड। ओके, जो स्मॉलर साइज का रहेगा उसका आईडीई लगेगा, सफिक्स उसका आईडीई रहेगा। जैसे कि अगर ये एक ही फ्लूरीन है और क्लोरीन कैसा है? पेरेंट है, समझो सेंट्रल एटम क्लोरीन रहने वाला है इसमें, तो क्लोरीन मोनोफ्लूराइड। सिमिलरली अगर फ्लूरीन के 3 एटम अटैच होते हैं तो क्या होगा? क्लोरीन ट्राईफ्लूराइड। और अगर 5 है तो क्लोरीन पेंटाफ्लूराइड। ओके, तो क्लोरीन इस तरीके से फ्लोरीन के साथ में इस टाइप के कंपाउंड फॉर्म करता है: क्लोरीन मोनोफ्लूराइड, क्लोरीन ट्राईफ्लूराइड, क्लोरीन पेंटाफ्लूराइड। ओके, क्लोरीन के साथ क्लोरीन Cl2 तो हमको देखना ही नहीं है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? इंटर हैलोजन पढ़ रहे हैं। ब्रोमीन के साथ में भी नेक्स्ट नहीं होगा फॉर्म कंपाउंड, और आयोडीन के साथ में भी कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा, मतलब इंटर हैलोजन कंपाउंड क्लोरीन फॉर्म नहीं करता है। इसके बाद में है ब्रोमीन। ब्रोमीन के साथ में ब्रोमीन मोनोफ्लूराइड, ब्रोमीन ट्राईफ्लूराइड, ब्रोमीन पेंटाफ्लूराइड।
ठीक है, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, दिस इज ट्राईफ्लोराइड। ठीक है, फ्लोरीन के साथ में मोनो भी है, ट्राई भी है और पेंटा भी है। इसके बाद में क्लोरीन के साथ भी फॉर्म हो रहा है, देखो ब्रोमीन मोनोक्लोराइड। ब्रोमाइड के साथ होगा ही नहीं क्योंकि ब्रोमीन मॉलिक्यूल हो जाएगा, और आयोडीन के साथ भी नहीं होता है क्योंकि वो तो उससे साइज में लार्जर है। जो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं जो उसके साथ में जो फॉर्म होगा वो क्या रहेगा, स्मॉलर इन साइज। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है इसलिए वो सबके साथ फॉर्म होने वाला है। क्लोरीन, उसके बाद में ये क्लोरीन के साथ फॉर्म और फ्लोरीन का हो गया। ब्रोमीन किसके साथ कर सकता है, फ्लोरीन उससे छोटा है साइज में और क्लोरीन, तो उसके साथ में फॉर्म हुआ। आयोडीन जो है, आयोडीन कैसा है, सबसे लार्जर इन साइज है, तो वो उसके ऊपर वाले जो तीनों मेंबर्स हैं उनके साथ फॉर्म करेगा। तो क्या क्या फॉर्म करेगा, देखो नाम, आयोडीन मोनोफ्लोराइड, आयोडीन ट्राईफ्लोराइड, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। ठीक है, 7 तक के फॉर्म हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम 7 तक जा सकता है। हमने देखा है हैलोजन फैमिली का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैक्सिमम 7 तक जा सकता है। और सिर्फ 7 तक कौन जा सकता है, आयोडीन ही जा सकता है। इसके बाद में क्लोरीन के साथ में क्या फॉर्म करता है, सिर्फ ये आयोडीन मोनोक्लोराइड और आयोडीन ट्राईक्लोराइड फॉर्म करता है। ब्रोमीन के साथ में आयोडीन मोनोब्रोमाइड, और आयोडीन के साथ में फॉर्म कैसे करेगा, I2 मॉलिक्यूल हो जाएगा तो फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉमेनक्लेचर समझ में आए सबको, आपको राइट डाउन करना है आपके बुक में। मैंने रिपीट किए हैं सारे इसके नाम, आप लोगों को लिख के प्रैक्टिस करना है क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो यू हैव टू राइट। ठीक है, इसके बाद में एक नोट है इससे रिलेटेड कि मीन्स क्वेश्चन था तो इम्पोर्टेंट टू नोट है कि फ्लोरीन क्या है। देखो सब में कैसा हो रहा है, ऑब्जर्वेशन देखो, ये जो टेबल पढ़ा है हमने इसमें कि फ्लोरीन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। क्यों फॉर्म करता है, बिकॉज इट हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो स्मॉलर इन साइज है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट या हायर रहेगा। दैट इज टू टेंडेंसी द अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा वो लार्जर साइज वाले मॉलिक्यूल से। एंड ऑल्सो इट इज स्मॉलेस्ट इन साइज। ओके, जो 2 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट थे कंपाउंड फॉर्म होने के लिए, ये फ्लोरीन के ऊपर एप्लीकेबल है, इसके लिए फ्लोरीन सारे मॉलिक्यूल्स के साथ में कंपाउंड फॉर्म करेगा। इसके बाद में एक और नोट है, इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस या यूजेस में क्वेश्चन या फिर पॉइंट आया है तो यही डिस्कस कर लेते हैं। आयोडीन मोनोक्लोराइड जो है इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, अगर उसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डालते हैं, ठीक है, इट इज़ अ कंपाउंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज कॉल्ड एज विच सोल्यूशन। ओके, ICL को अगर एसिटिक ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डाला तो उसका नाम क्या हो जाता है, विच सोल्यूशन। इट इज़ यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ आयोडीन वैल्यू ऑफ एन ऑयल। ठीक है, आयोडीन वैल्यू निकालने के लिए, आयोडीन वैल्यू ऑफ ऑयल, ऑयल में क्या होता है, आयोडीन कंपाउंड होते हैं, उसमें आयोडीन की कितनी मात्रा है या कितना अमाउंट है वो निकालने के लिए हम ये आयोडीन मोनोक्लोराइड ग्लेशियल एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में डाल के यूज़ करते हैं। ओके, एप्लीकेशन है ये आयोडीन मोनोक्लोराइड का, इंफॉर्मेशन के लिए ध्यान में रखना है और एप्लीकेशन के लिए। ओके, देखो इसके सब टाइप्स ये क्लासीफाई कर दिया है यहाँ पे। फर्स्ट इज देखो एक्स डैश मतलब मोनो ग्रुप है, फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्लोरीन मोनोक्लोराइड, ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड, ब्रोमीन मोनोक्लोराइड, आयोडीन मोनोक्लोराइड, आयोडीन मोनोब्रोमाइड। ओके, और अगर ट्राई हैलाइड अटैच्ड है तो क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड, ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड, आयोडीन ट्राईफ्लोराइड। और अगर पेंटा हैलाइड अटैच है तो क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड और आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। ठीक है, और अगर 7 या फिर हेप्टा हैलाइड है तो सिर्फ एक ही बनेगा आयोडीन का, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +7 तक जा सकता है, इसलिए 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लोरीन कैन ओनली फॉर्म कंपाउंड विथ आयोडीन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ओके ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके, ये हमने डिस्कस कर लिया है वैसे पहले कि X जो रहेगा वो लार्जर इन साइज रहेगा, और X डैश मतलब दूसरा टाइप का जो हैलोजन रहेगा जिसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो स्मॉलर इन साइज रहेंगे, वेयर स्मॉल n इज नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड।
ओके, एग्जाम्पल ClF, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। ठीक है, कैसा रेशियो है इसका, रेडियस ऑफ, मतलब इनका रेशियो के हिसाब से कंपाउंड बना है। देखो, रेडियस ऑफ x इज टू रेडियस ऑफ x डैश, दोनों का रेडियस का कुछ पर्टिकुलर रेशियो आएगा, उस पर्टिकुलर रेशियो में ही वो बनेंगे। इसीलिए मोनो भी बन सकता है, ट्राई भी बन सकता है, पेंटा भी बन सकता है और हेप्टाहाइलाइड भी बन सकता है। देखो फिर से एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, सारे एग्जाम्पल्स अभी के पहले के चार्ट में देखिए क्लासिफिकेशन के। ठीक है, एज द रेडियस जो रेशियो है इंक्रीज होता है, वैल्यू ऑफ n ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना, क्योंकि x को n अटैच्ड है। फॉर्मूले में देखो x टू द बेस n, इसका रेडियस इंक्रीज हुआ तो इसका भी होगा, तो इसका भी होगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसी के ही है वो। ओके, तो ये चीज़ ये बोलना चाह रहे हैं कि रेडियस रेशियो इंक्रीज होने का, तो नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल्स या एटम्स भी इंक्रीज होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट हैज़ इवन नंबर ऑफ एटम्स। ओके, हमेशा इवन रहेगा, क्यों, क्योंकि देखो Cl 1 है और 3 फ्लोरीन है, तो क्या हो रहा है 4, है ना। और अगर ClF5 बोल दिया हमने तो कितने नंबर हो जाएंगे, 5 + 1 6 एटम्स। अगर IF7 लेंगे तो क्या हो रहा है, 7 फ्लोरीन और 1 आयोडीन, तो कितने एटम्स है, 1 एटम्स। तो क्या फॉलो हो रहा है कि इट हैज़ इवन नंबर ऑफ एटम्स, एक पूरा जो कंपाउंड फॉर्म होने वाला है उसमें हमेशा इवन नंबर ऑफ एटम रहेंगे। प्रॉपर्टी है इंटर हैलोजन कंपाउंड की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड आर जनरली इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ द हैलोजन फ्रॉम विच दे आर मेड। इनकी जो खुद की प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टीज़, हम लोग साइज़ हो गया, हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रहे हैं, हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह बोल रहे हैं, तो इनका ये जो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसी रहने वाली है, इंटरमीडिएट रहेगी। जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है उसके बीच की रहने वाली है, क्यों, क्योंकि दोनों भी हैलोजेंस है ना, Cl और F है। इसकी फ्लोरीन की अपनी एक प्रॉपर्टी है, क्लोरीन की अपनी एक प्रॉपर्टी, तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो इनकी प्रॉपर्टी कैसी हो जाएंगी, इनके बीच की हो जाएंगी, है ना, एवरेज टाइप का हो जाएगा उन दोनों के प्रॉपर्टी का, तो इंटरमीडिएट, है ना, बीच का जो हम बोलते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी कैसी रहेंगी, दे आर जनरली इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ द हैलोजन फ्रॉम विच दे आर मेड, जो ओरिजिनल है उसका इंटरमीडिएट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सेंट्रल हैलोजन एग्जिबिट्स डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन डिफरेंट इंटर हैलोजन कंपाउंड, है ना। अगर उसने जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाला लेंगे हम, ClF3 है, तो क्लोरीन जो सेंट्रल एटम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, क्योंकि वो 3 फ्लोरीन से अटैच है तो +3। वही सेम सेंट्रल एटम हम ले रहे हैं ClF5, तो अब अगर 5 फ्लोरीन से वो अटैच है तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, +5। तो सेंट्रल एटम कैसा है, सेम है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, इसका +5 है, इसका +3 है। तो ये चीज़ बोल रहे हैं कि सेंट्रल हैलोजन एग्जिबिट्स डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन डिफरेंट इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। बराबर है, ClF3 है अगर, तो यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। यहाँ पे अगर ClF5 है तो यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5, है ना, क्योंकि 5 फ्लोरीन से वो अटैच्ड है, तो ये +5 और ये -5, जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है वो माइनस साइन एक्वायर करता है। यहाँ पे फ्लोरीन का -3 और क्लोरीन का +3। तो जो सेंट्रल एटम है वो ये बोलना चाह रहे हैं कि सेंट्रल एटम जो है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं करके। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी कि नंबर ऑफ X' एटम्स इन द कंपाउंड इज ऑलवेज ऑड। हमने अभी तक देखा है ऑड ही है। देखो जैसे ClF है तो इसका जो X' क्या है, X' ये है ना, ये X है और ये X' है, तो फ्लोरीन का कितना 1 है। ClF3 देखेंगे तो फ्लोरीन कितना है, 3 है, दिस इज ऑल्सो ऑड नंबर। ClF5 देखेंगे तो फ्लोरीन कैसा है, 5। आयोडीन के साथ होगा। IF7 देखेंगे तो कैसा है फ्लोरीन का नंबर, 7, तो दिस इज ऑल्सो ऑड। तो यही बोलना है कि नंबर ऑफ X' एटम इन दिस कंपाउंड इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, टोटल हमेशा इवन रहेगा, लेकिन जो X' एटम की बात हो रही है वो कैसा रहेगा, ऑड। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये नंबर्स कैसे हैं, ऑड नंबर्स है। ठीक है, इसके बाद में इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि इनका मैग्नेटिक नेचर कैसा है, दे आर ऑल डाईमैग्नेटिक, है ना, क्योंकि पेयर्ड हो जाएंगे, सबकी पेयरिंग हो जाएंगी।
अभी हम स्ट्रक्चर देखने ही वाले हैं, वैसे भी उसमें भी ये और बात क्लियर हो जाएगी कि डायमैग्नेटिक है, क्योंकि ये क्या करने वाले हैं, जब बॉन्ड फॉर्म करने वाले हैं तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर रहा भी तो वो कैसा रहने वाला है, पेयर्ड रहने वाला है। तो इनके बीच में कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब वो कौन से टाइप का मैग्नेटिज्म दिखाएंगे, डायमैग्नेटिक। ठीक है, जब भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं टोटल एक कंपाउंड में, तो वो कौन सा मैग्नेटिज्म दिखाता है, डायमैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे इंटर हैलोजन कंपाउंड सारे डायमैग्नेटिक इन नेचर है। अब ये होमवर्क देने की बात आती नहीं है क्योंकि इतना सारा डिस्कस हो गया, बट फिर भी आप लोग मुझे कमेंट में बताना है कि ICL और BRF के क्या नाम है करके, नॉमेनक्लेचर क्या है, नेम क्या है, उसके बताना है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद में एक नोट कि X और X डैश इज़ मोर रिएक्टिव देन X2, है ना। X डैश जो है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन X2 और X डैश 2, मतलब अगर जो भी है, अगर ये ClF है तो अगर Cl2 फॉर्म होता है और अगर F2 फॉर्म होता है ना, ClF की बात हो रही, ClF मोनोक्लोराइड, क्लोरीन मोनोक्लोराइड अगर एक कंपाउंड है, इंटर हैलोजन कंपाउंड, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू Cl2 और F2, ऐसा हम बोल रहे हैं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट रीज़न है कि उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ये 2 Cl का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 0 हो जाएगा, 2 फ्लोरीन का मतलब 4-4 0 हो जाएगा। तो इन दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू कैसे रहने वाली है, ज़्यादा, 4 - 3.2 0.8 रहने वाला है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो है, बॉन्ड के बीच में जो एनर्जी है वो कैसी रहेगी, लेस एनर्जी, मतलब ये बॉन्ड कैसा रहने वाला है, वीक बॉन्ड रहेगा। वीक बॉन्ड रहेगा तो क्या रहेगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो अगर इजीली ब्रेक हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, दे आर मोर रिएक्टिव। ओके, ये मोर रिएक्टिव रहने वाले हैं ClF। वाई, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एज वेल एज दे हैव वीक बॉन्ड और लेस एनर्जी बोल सकते हैं हम, दे हैव वीक बॉन्ड और लेस एनर्जी, तो देयरफॉर इट बिकम्स मोर रिएक्टिव। ओके, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वाई इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हैलोजन्स। ओके, तो हमारे पास 2 रीज़न है उसके लिए, कि एक तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस और दूसरा कि उन दोनों के बीच का बॉन्ड जो है वो वीक होता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी हमको एक्सप्लेन करना चाहिए जब क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में या किसी में भी, कि जो हमने कंपाउंड लिया है, जैसे मैं ClF ले रही हूँ, आप लोग कुछ भी और भी ले सकते हैं, BRF ले सकते हो। ठीक है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू लिखना, उसका डिफरेंस बताना और बोलना कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है कंपेयर करके बताना उसमें कि Cl2 F2 ये जो है इनके बीच में मॉलिक्यूलर फॉर्म में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 0 आता है, और अगर वही इंटर हैलोजन कंपाउंड लिया तो उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू कुछ आती है, मतलब कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है मॉलिक्यूलर फॉर्म से, तो देयरफॉर दे आर मोर रिएक्टिव। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। कैसा स्टेट है और कौन से कलर एग्जिबिट करते हैं। ओके, इसको भी हमको देखना है, चार्ट फॉर्म में बुक में दिया हुआ है, बट यहाँ भी हम देख लेंगे कैसा है। देखो, X डैश जो है मतलब मोनो फ्लोराइड्स या मोनो हैलाइड जो है वो कैसे है, सब में देखो फर्स्ट मेंबर जो है ClF, ClF3 और IF5 जो भी फ्लोरीन से फॉर्म हो रहे हैं फर्स्ट मेंबर, वो कैसे है, कलरलेस गैस है। ठीक है, मतलब ClF इज़ अ कलरलेस गैस, BRF मतलब ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड इज़ अ पेल ब्राउन गैस, एंड BrCl मतलब ब्रोमो मोनोक्लोराइड इज़ अ गैस इन नेचर, कलरलेस या कुछ कलर मेंशन नहीं है, सिंपल गैस फॉर्म में ऑकर होता है, इतना ही मेंशन है। ओके, आयोडीन मोनोक्लोराइड जो है वो 2 फॉर्म में सब डिवाइडेड है, अल्फ़ा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अल्फ़ा फॉर्म जो है वो रूबी रेड सॉलिड है और बीटा फॉर्म जो है वो ब्राउन रेड सॉलिड है। ठीक है, तो ये जो है X डैश, ये कौन से कंपाउंड्स है, मोनोहैलाइड्स। ठीक है, तो मोनोहैलाइड्स में ClF फर्स्ट मेंबर इज कलरलेस गैस, BRF इज पेल ब्राउन गैस, BrCl इज गैस, एंड ICl में अल्फ़ा फॉर्म इज रूबी रेड सॉलिड और बीटा फॉर्म इज ब्राउन रेड सॉलिड, मतलब गैस से लेके सॉलिड की तरफ जा रहा है ये। नेक्स्ट इज XX3 मीन्स ट्राई हैलाइड्स, इनके देखो कैसे है कलर। अगेन फर्स्ट मेंबर जो है ClF3 इज कलरलेस गैस, क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड इज कलरलेस गैस, ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड इज येलो ग्रीन लिक्विड, आयोडीन ट्राईफ्लोराइड इज येलो पाउडर,
आयोडीन ट्राइक्लोराइड इज ऑरेंज सॉलिड डाइमर्स, ठीक है। आयोडीन ट्राइक्लोराइड कौन से फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल रहता है, डाइमर के, मतलब I2Cl6 कंपाउंड ये फॉर्म करता है जो कि ब्रिज स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, ब्रिज स्ट्रक्चर है ये। इसका स्ट्रक्चर का डिटेल हम जाएंगे नहीं, सिंपल ध्यान में रखो कि ICl3 जो है वो I2Cl6 ब्रिज स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। और कौन सा है देखो कैसा हो रहा है, फर्स्ट मेंबर इज गैस, देन ब्रोमीन के साथ में लिक्विड, फिर सॉलिड के तरफ आ गए। देखो आयोडीन के जो कंपाउंड है वो सॉलिड बता रहे हैं, इसके पहले भी आयोडीन का जो कंपाउंड था वो सॉलिड बता रहा है, तो ये डिफ्रेंसिएशन ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। तो कलरलेस गैस, फिर बाद में जो मेंबर है ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड और आयोडीन ट्राइफ्लोराइड में डिफरेंस क्या है, लिक्विड और पाउडर का ही है, बाकी कलर देखो ये येलो ग्रीन है और ये येलो है। आयोडीन ट्राइक्लोराइड जो है वो ऑरेंज सॉलिड डाइमर है, ठीक है, ऑरेंज सॉलिड डाइमर, डाइमर के फॉर्म में वो ज़्यादा स्टेबल रहता है, इसलिए डाइमर का मेंशन किया हुआ है। इसके बाद में जो पेंटाहेलाइड्स है उसमें IF5 जो है, ठीक है, फर्स्ट इसलिए आयोडीन को लिया क्योंकि इट इज़ कलरलेस गैस एट रूम टेम्परेचर बट सॉलिड बिलो 77 केल्विन, ओके, 77 केल्विन टेम्परेचर के नीचे ये कैसा है, सॉलिड है और कलरलेस गैस है ऐसे तो नॉर्मली एट रूम टेम्परेचर। फिर ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड और क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड कैसे हैं, कलरलेस लिक्विड है, ओके। तो ये सिंपल है याद करने के लिए कि देखो थोड़ा सा कि ब्रोमीन और क्लोरीन के जो पेंटाफ्लोराइड है वो कलरलेस लिक्विड है और आयोडीन का जो है वो कलरलेस गैस है रूम टेम्परेचर पे और 77 केल्विन के नीचे वो सॉलिड है, ओके। हेप्टाहेलाइड जो है IF7 जो एक ही मेंबर फॉर्म होता है वो कलरलेस गैस है। सिंपल है ये दोनों का, तो आई होप सिंपल है, सिर्फ इन दोनों का थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप लोगों को। उसमें से भी फर्स्ट मेंबर जो है देखो CLF और CLF3 कलरलेस गैस है। यहाँ पे सेकंड मेंबर जो है BRF का वो कैसा है, पेल ब्राउन गैस है। BRCl गैस है। ICl दो इसमें सब डिवाइडेड है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, रूबी रेड सॉलिड, ब्राउन रेड सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे भी देखो थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी है कि BRF3 और IF3 कैसा है, येलो है, एक लिक्विड है एक पाउडर है, एक येलो ग्रीन है और एक येलो पाउडर है, येलो का ही शेड है ऑरेंज। उसके बाद में तो ICl3 इज ऑरेंज सॉलिड डाइमर, ठीक है। इसके बाद में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे हम इसके। तो फर्स्ट मेथड इज बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब एडिशन होगा, सिंपल है ना, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब एडिशन। तो कैसा एडिशन हो रहा है देखो, फर्स्ट देखेंगे हम XX- मोनोहेलाइड का देखेंगे क्या हो रहा है, क्लोरीन प्लस फ्लोरीन है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है Cl2 और F2, उनका एडिशन हो रहा है एट 523 केल्विन। कौन सा वेसल यूज हो रहा है, कॉपर वेसल, ओके, एंड इट फॉर्म्स क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। वेरी सिंपल, सिंपल एडिशन रिएक्शन है। क्लोरीन मोनोफ्लोराइड बनाने के लिए क्या चाहिए, क्लोरीन और फ्लोरीन, टेम्परेचर कंडीशन है 523 केल्विन और कॉपर वेसल। इसके बाद में आयोडीन और क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या बनना चाहिए, आयोडीन मोनोक्लोराइड, क्या कंडीशन है, HCl और HNO3 होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को बॉईल करेंगे तो आयोडीन और क्लोरीन मिलकर आयोडीन मोनोक्लोराइड बनाएंगे, सिंपल। नेक्स्ट देखो ब्रोमीन और क्लोरीन सिंपल मिक्स करने या सिंपल एडिशन पे इट फॉर्म्स ब्रोमीन मोनोक्लोराइड, ओके, ब्रोमीन मोनोक्लोराइड। तो दिस वेर वेरी सिंपल रिएक्शन, सिंपल डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। सिर्फ क्या याद कर रखना है, कैटलिस्ट कंडीशन और टेम्परेचर कंडीशन याद रखने की है। CLF बनना है तो कॉपर वेसल 523 केल्विन, और अगर ICl बनना है तो दो एसिड्स यूज़ कर रहे हैं, बॉईल करना है HCl और HNO3 को, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ओके, और BRCl सिंपल एडिशन रिएक्शन। इसके बाद पे नेक्स्ट है जब ट्राई हैलाइड बनाना है, जब हमको क्या बनाना है, ट्राई हैलाइड बनाना है, तो कुछ ना कुछ एक्सेस होगा, ठीक है। तो क्या एक्सेस होने वाला है, जिसके ट्राई हैलाइड बनाना है वो एक्सेस में रहेगा। जैसे कि अगर क्लोरीन का फ्लोरीन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो फ्लोरीन इज अ स्मॉल साइज का मेंबर है वो, तो ClF3 बनने वाला है, तो फ्लोरीन कैसे होना चाहिए, F के 3 मॉलिक्यूल है तो वो कैसे लेंगे हम, एक्सेस में लेंगे। वैसे ही सब जगह होने वाला है, जैसे आयोडीन से क्लोरीन अगर कंबाइन हो रहा है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो रहा है उसका, तो ICl3 बनना है तो क्लोरीन का क्या होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए।
वैसे ही ब्रोमीन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का क्या होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि वो स्मॉल साइज़ का है और उसका ही ट्राईहैलाइड बन रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी सिंपल, सिर्फ एडिशन रिएक्शन है, जिसका ट्राईहैलाइड बनाना है उसको हम एक्सेस में लेने वाले हैं। मोनोहैलाइड्स में कंडीशन जो दी है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये थी फर्स्ट रिएक्शन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन देखो, रिएक्शन विथ मतलब रिएक्शन ऑफ हैलोजन, एक्स क्या है, हैलोजन विथ इंटर हैलोजन कंपाउंड, विथ इंटर हैलोजन कंपाउंड। ध्यान से पढ़ना, इंटर हैलोजन कंपाउंड का रिएक्शन एक हैलोजन से होने वाला है। तो देखो कैसे, ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन इट इज़ रिएक्टिंग विथ इंटर हैलोजन कंपाउंड, मतलब कि ये ट्राईहैलाइड है, ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड के साथ ब्रोमीन अगर रिएक्ट किया तो इट फॉर्म्स ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड। ओके, एक हैलोजन दूसरे इंटर हैलोजन कंपाउंड के साथ फॉर्म हो रहा है तो इट इज़ फॉर्मिंग ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड। ओके, तो ये एक मोनो हैलोजन बनाने के लिए भी एक प्रिपरेशन का मेथड है, जिसमें एक हैलोजन इंटर हैलोजन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके फिर से मोनोहैलाइड बना सकता है। ठीक है, वैसे ही सेम देखो ये सेकेंड रिएक्शन, हमको क्या बनाना है, इसमें दोनों भी बने हैं। देखो अगर ट्राईहैलाइड बोला तो भी सही, और अगर मोनोहैलाइड बनाना है तो भी सही रहेगा। फिर से एक मॉलिक्यूलर हैलोजन है ब्रोमीन रिएक्टिंग विथ क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड, तो इट इज़ फॉर्मिंग ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड। देखो इंटरचेंज हो गया, Cl के जगह ब्रोमीन आ गया, ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड, और वो एक और क्या फॉर्म कर सकता है, ब्रोमीन मोनोक्लोराइड भी फॉर्म कर सकता है। ओके, क्योंकि ब्रोमीन के पहले दो मेंबर आते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन, तो वो दोनों मेंबर फॉर्म कर सकता है। तो इसलिए अगर क्वेश्चन आया तो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो दोनों आंसर लिखना है, इस टाइप का क्वेश्चन आया क्योंकि तो ये लिखना है, क्योंकि फ्लोरीन ही दिया हुआ है और ब्रोमीन ही लिया है, फ्लोरीन है ही नहीं तो सिर्फ BRF फॉर्म होगा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यू हैव टू प्रैक्टिस एंड कीप इन माइंड कि क्या आंसर आएगा करके। रिएक्शन इज़ वेरी सिंपल, क्या सिर्फ हैलोजन को किसके साथ करना है, इंटर हैलोजन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करना है। क्या फॉर्म होंगे ये आप लोग इनको देख के ही डिसाइड करेंगे। ठीक है ना, ब्रोमीन के ऊपर फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों आते हैं, तो इसलिए इसके ब्रोमीन के फ्लोराइड फॉर्म में भी है और क्लोराइड फॉर्म में भी है। ओके, यहाँ पे रिएक्शन में BRF3 ही लिया है, क्लोरीन लिया ही नहीं है, 3 मेंबर है ही नहीं, 2 ही है, ब्रोमीन का BRF3 के साथ, इसलिए एक ही फॉर्म हुआ BRF। ओके, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दो अलग अलग रिएक्शंस है, जो हमने रिएक्टेंट लिया है उस हिसाब से प्रोडक्ट बना है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट लिया है उस हिसाब से प्रोडक्ट बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एक थोड़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छे से समझना थोड़ा। दिस इज़ अ स्पेशल रिएक्शन फॉर ICl। ठीक है, आयोडीन मोनोक्लोराइड बनाने की स्पेशल रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम एक और नाम दे सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अ रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी होती है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो आयोडीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में आयोडीन इट इज़ रिएक्टिंग विथ KClO3। ओके, KClO3 क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। ओके, ATE क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। इसको जब हम हीट करेंगे, ओके, इसको जब हम हीट करेंगे तो क्या हो रहा है, देखो ICl फॉर्म हो रहा है जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, और KiO3 फॉर्म हो रहा है। ठीक है, पोटेशियम आयोडेट। ओके, पोटेशियम आयोडेट लिख कर बता दूं क्या, पोटेशियम आयोडेट DATE। वैसे ये क्या था, पोटेशियम क्लोरेट, ATE सफिक्स होता है जब O3 होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था टेक्स्ट बुक में कि इसमें से हमको कौन सा रिडक्टेंट है और कौन सा ऑक्सीडेंट है वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, जो कंपाउंड फॉर्म हुए हैं उसके हमको ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेने होंगे। तो यहाँ पर आयोडीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। आयोडीन ने किसके साथ कंपाउंड फॉर्म किया है, क्लोरीन के साथ में। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन, तो वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, और आयोडीन जो है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। मतलब कि कंपाउंड में यहाँ पर आयोडीन का क्या हुआ है, 0 से 1 गया। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर 0 से 1 मतलब कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इट शोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना, इट शोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
सिमिलरली अगर KClO3 में से हम अगर Cl का हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो हम क्या लेंगे, उसको X ले लेंगे। पोटेशियम का हमको मालूम है ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ऑक्सीजन का -2 होता है, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है तो वो क्या हो जाएगा -6, पूरा इक्वेशन इक्वल टू 0। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो X की वैल्यू क्या आएंगी +5, मतलब यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +5। यहाँ आने के बाद में +5 से ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, कम हो गया, -1 हो गया क्लोरीन का। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि क्लोरीन ने कौन सी रिएक्शन अंडरगो करी है, रिडक्शन की रिएक्शन, है ना। उसके बाद में इसकी ज़रूरत नहीं है पर फिर भी निकाल लेते हैं कि अगर आयोडीन जो है, ठीक है, आयोडीन को X लिया है, पोटेशियम का अगेन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर, और +X ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल है तो -6 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू -6 + 1 -5 और X इक्वल टू +5। तो यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +5। तो अगेन आयोडीन के ऑक्सीडेशन स्टेट को इस कंपाउंड में भी कंपेयर करेंगे तो 0 से कितना हो गया +5, मतलब आयोडीन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन ही हुआ है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है। अब क्वेश्चन था कि कौन सा ऑक्सीडेंट है और कौन सा रिडक्टेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो ये कंसेप्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो क्या रहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम एजेंट की बात कर रहे हैं, जब हम डेफिनेशन बोलते हैं तो वो उसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो अभी डेफिनेशन नहीं बोल रही हूँ, नहीं तो कंफ्यूज होगा, या फिर पता है कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी डेफिनेशन के तरफ नहीं जाएंगे। तो अभी वैसे भी अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल भी दिया तो क्लोरीन का क्या हुआ है, माइनस साइन आया है, अनआयन बना, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया ही था, ठीक है ना। और ऑक्सीडेशन बोला है मतलब कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसलिए इसने ऑक्सीडेशन किया है, तो इट इज़ ऑक्सीडाइज, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है आयोडीन का, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, वो कटायन बन गया। तो आई होप इतना कंसेप्ट तो सबके पास क्लियर है। क्वेश्चन में ऑक्सीडेंट के नाम से पूछा हुआ है, तो ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसका मीनिंग क्या होता है कि ऑक्सीडेंट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो किसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसीलिए उसके पास नेगेटिव चार्ज आया। तो हमारा आंसर क्या रहेगा कि क्लोरीन हियर इज एन ऑक्सीडेंट, ठीक है। और रेड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट एक ही चीज़ होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि रेड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो किसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, किसने पॉजिटिव चार्ज लाया, आयोडीन ने, तो आयोडीन इज अवर रिडक्टेंट, ओके। तो आई होप ये वाला पॉइंट समझा है सबको, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो शायद एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखो, ठीक है। एक और रिएक्शन दिया था कि अगर ट्वाइस ICl जो है, ठीक है, हम ICl की बात कर रहे हैं, आयोडीन मोनोक्लोराइड की, तो इट अंडरगोज आयनाइजेशन किस टाइप का, देखो सॉल्वेंट एक कटायन फॉर्म करता है और एक अनायन फॉर्म करता है, जिसमें आयोडीन कटायन I पॉजिटिव हो जाता है और ICl2 माइनस, मतलब सॉल्वेंट एक अनायन भी फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो एक ये कटायन और अनायन फॉर्म करने की मतलब आयंस फॉर्म, ऑटो आयनाइजेशन भी बोल सकते हैं हम इसको, आयनाइजेशन हो रहा है ICl का, जिसमें I पॉजिटिव और ICl2 नेगेटिव कंपाउंड बनते हैं, ठीक है।